चलिए हम लोग फिजिक्स में अब जो चैप्टर मोशन है, मोशन के अथाह सागर में प्रवेश किए हैं। अगर आप यहाँ से सोचेंगे कि रिवर्स भी ले लें तो संभव शायद नहीं है। तो कहने का मतलब है किसी भी तरीके से आपको यहाँ पूरा पैरामीटर्स एंड टाइप्स ऑफ मोशन, ब्रांचेस बार बार रिवाइज करके आना पड़ेगा, क्योंकि अब हम लोग ग्राफ की तरफ चलेंगे। ग्राफ इस चैप्टर का मेन पोर्शन है। यदि आपने ग्राफ समझ लिया तो समझ लीजिए सब कुछ समझ लिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ग्राफ को पढ़ने के लिए उसका कुछ बेस जरूरी है। अब आइए थोड़ा बेस की बात करें। जहां तक ये राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है। थोड़ा ज्योमेट्री की बात करेंगे हम। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरीके से दिया गया, आपको कमर कसना ही पड़ेगा तब जाकर ये फिजिक्स संभव है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये 8 का फिजिक्स नहीं है, ये स्टैंडर्ड लेवल का फिजिक्स है। यदि इस एंगल को थीटा माना जाए, यदि इस एंगल को थीटा माना जाए, सबसे पहली बात ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये है आपका साइड हाइपोटेनस एंड दिस इज आल्सो हाइपोटेनस। This is the largest side of right angle triangle. Largest side of right angle triangle are known as hypotenuse, और सबसे बड़ा होता है जो फिक्स है। यदि आपने इस एंगल के बारे में बातचीत किया तो एंगल के एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मतलब साथ में जो होता है, एडजेसेंट साइड हो गया आपका बेस, और एंगल के अपोजिट साइड जो सामने है वो हो गया क्या, परपेंडिकुलर। या तो आप पहले से जानते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि यही बेस हो यही परपेंडिकुलर हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है, यदि इस एंगल के बारे में बात किया जाए, अगर इस ये अल्फा है तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। यानी जिस एंगल के बारे में बात हो, एक ही बार दोनों एंगल के बारे में बात नहीं होता है। ये भी अगर आप सोचें सर दोनों एंगल के बारे में बातचीत करें तो नहीं ना, अगर की बात हो तो कुछ भी संभव है। कहने का मतलब है दोनों में से किसी एक के बारे में एक बार में बात होगी, उसके रिस्पेक्टिव और परपेंडिकुलर और बेस होता है। और यदि यहां पर हो तो इस तरीके से परपेंडिकुलर और बेस होगा। जिस एंगल के बारे में बात होगी उसके साथ जो साइड होगा वो बेस, देखिए ना, और उसके सामने वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेस हम लोग पढ़ेंगे, कुछ बेस को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। इस डायग्राम को आप बना लेंगे, फिलहाल मैं इसको मिटा दूं ताकि जगह बने और आगे डील किया जा सके। तो कहने का मतलब है आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो की बात करें। यहां पर एक वर्ड आएगा SIN, साइन, जिसका फुल फॉर्म होता है SINE। एक वर्ड होता है कॉस, जिसका नाम है कॉसाइन। इसी साइन में कॉ लगा दीजिए, बन गया कॉसाइन। और टेन, जिसका फुल फॉर्म हो गया टेंजेंट। और कॉट, आप तो समझ ही रहे हैं आप क्या करने वाले, टेंजेंट में कॉ लगाइए, कॉट टेंजेंट। और कुछ इस तरीके से कॉट के बाद आइए सेक, सेक हो गया क्या, सेकेंड, SECANT। उसके बाद कॉसेक, कॉसेक भी आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, ये हो जाएगा कॉसेकेंड। इस तरीके से 6 रेशियो है। रेशियो क्यों है वो अगले में बताया जाएगा। 6 रेशियो है जिसका मैंने फुल फॉर्म बताया, सिर्फ आपको जानना है। हालांकि आप 9 में पढ़ रहे, जैसे 10 में जाएंगे ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर रखा हुआ है, आप उसके लिए परेशान नहीं होंगे, लेकिन उतना यूज जितना कि हम लोग फिजिक्स में करेंगे भरपूर, और उसका हम लोग यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेंगे, उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। साइन का फुल फॉर्म, साइन ई लगाकर, कॉस कोसाइन, टेन टेंजेंट, कॉट कोटेंजेंट, सेक सेकेंड, और कॉसेक कोसेकेंड। इस तरीके से आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरीके से है, राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरीके से है, और इस एंगल के बारे में बात की जाए साइन थीटा, सॉरी थीटा, तो ये हो गया परपेंडिकुलर सामने वाला, और ये हो गया बेस साथ वाला, ये हो गया हाइपोटेनस। यदि हम साइन थीटा के बारे में बात करें, यहां पर जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लिखा हुआ है सबका फर्स्ट लेटर स्मॉल है। गलती से भी आप कैपिटल का यूज फर्स्ट में नहीं करेंगे, सभी स्मॉल ही है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल ABC है और ये राइट एंगल है, यहां लिख देते हैं इन राइट
एंगल ट्रायंगल। तो कहने का मतलब हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनस, एंड टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है। और नेक्स्ट यदि थोड़ा आगे बढ़े और भी इसको बाकी 3 बचा हुआ, जहां तक एक बात किया जाए, साइन एक ऐसा रेशियो है जिसका इनवर्स कॉसेक होता है कुछ इस तरीके से, और कॉसेक का इनवर्स साइन होता है। अब आप सोच रहे होंगे इनवर्स क्या चीज होता है, जैसे 2 का इनवर्स, तो पावर 2 का इनवर्स कहेंगे तो 1/2 होगा, और 1/2 का इनवर्स 2 होगा। उसी तरीके से साइन का इनवर्स माना उल्टा, साइन का इनवर्स कॉसेक, कॉसेक का इनवर्स साइन। नेक्स्ट कॉस का इनवर्स सेक, और सेक का इनवर्स कॉस, इस तरीके से। और टेन का इनवर्स कॉट, और कॉट का इनवर्स टेन, कुछ इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। मेरे साथ बोलिए, साइन का इनवर्स कॉसेक, कॉसेक का इनवर्स साइन, कॉस का इनवर्स सेक, सेक का इनवर्स कॉस, टेन का इनवर्स कॉट, कॉट का इनवर्स टेन, कुछ इस तरीके से। इनवर्स माने उल्टा समझिए। फिलहाल जब आप ट्रिग्नोमेट्री नाम का टॉपिक पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, तब तो वहां और भी अच्छे से आएगा, लेकिन आपको नॉर्मल तरीके से बताया जाता है। चलिए आइए वापस रिवर्स लेते हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। रेशियो समझते हैं, रेशियो माने अनुपात होता है बटा। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इसका नाम क्यों दिया गया? बिकॉज इट गिव्स द रेशियो ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, डिफरेंट ट्रायंगल्स में भी होता है, लेकिन ट्रायंगल्स में सबसे स्पेशल राइट एंगल है ना, इसलिए यहां पर फिलहाल लगाए हम। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो अकेले साइन थीटा होता है, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो अकेले कॉस थीटा होता है, और परपेंडिकुलर बाय बेस का रेशियो कौन देगा? टेन थीटा। यदि साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है तो परपेंडिकुलर का नाम बोलिए क्या है? ए बी है, और हाइपोटेनस क्या है? ए सी। फिर से कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस का नाम बोलिए बी सी, हाइपोटेनस क्या है? ए सी, कुछ इस तरीके से। और परपेंडिकुलर बाय बेस टेन थीटा, परपेंडिकुलर ए बी, और बेस क्या हो गया? बी सी, कुछ इस तरीके से। अब थोड़ा इनवर्स का बात आपको पहले हम बता चुके हैं, इनवर्स के हिसाब से समझिएगा। साइन का इनवर्स कॉसेक होता है। जब साइन का इनवर्स कॉसेक होता है, अगर यहां आपसे कॉसेक थीटा और सेक थीटा या कॉट थीटा के बारे में बात करें तो क्या होगा? मानकर चलिए साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस है, साइन का इनवर्स कॉसेक है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का इनवर्स क्या होगा? हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा, इसको भी पलट कर लिखेंगे, बताइए ए सी बाय ए बी। नेक्स्ट सेक थीटा कॉस का इनवर्स होता है, देख लीजिए कॉस का इनवर्स सेक है, सेक थीटा कॉस का इनवर्स है। यदि कॉस बेस बाय हाइपोटेनस है तो यहां होगा बेस बाय हाइपोटेनस है, तो यहां हो जाएगा हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस ये भी पलटेगा, हो गया आपका ए सी बाय बी सी, कुछ इस तरीके से। कॉट टेन का इनवर्स है, टेन यदि परपेंडिकुलर बाय बेस है तो हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर, और बेस है आपका बी सी बाय ए बी, कुछ इस तरीके से। तो ये सभी का आप बार बार रिवाइज करेंगे, एक टेबल दिया जाएगा अगले क्लास में, उस टेबल को याद रखना है। लेकिन इसमें हम लोग सबसे ज्यादा यूज करेंगे टेन थीटा को, क्योंकि स्लोप निकालने में टेन का ही यूज किया जाता है। टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। टेन थीटा फिर से बोलिए परपेंडिकुलर बाय बेस, इसका हम लोग बहुत ज्यादा यूज करेंगे इन सभी में से टेन थीटा का, इसलिए इस बात को ध्यान रखेंगे। टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। मैं इस पर फोर्स बार बार दे रहा हूं इसलिए क्योंकि ये आपको याद हो जाए और भी अच्छे तरीके से इसको आप रिवाइज करते रहेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू, और अगले क्लास में जो टेबल दिया जाएगा उसको किसी भी तरीके से याद करिए। अगर आप डायरेक्ट लिव क्लास में होते तो शायद आपका उपाय भी बताया जाता कि कैसे याद होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ हम आपको कैसे वीडियो में दिखा सकते हैं कि कैसे याद होता है। याद करने के लिए आमने सामने आना जरूरी है, ताकि वहां पर कुछ ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो, ना चाहते हुए भी याद होगा, चाहे आप हंसकर याद करिए या रोकर। इसलिए आप अपने मन से अगर आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना लेना चाहते हैं इसको रिवाइज करें। थैंक यू, धन्यवाद।
है।